गहरे नीले समंदर के नीचे एक जादू से भरी दुनिया छुपी हुई थी। रोशनियों और रंगों से जगमगाती ख्वाबों जैसी हसीन दुनिया, जहां लहरें नरमी से रक्स करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बिरंगी मछलियां खुशी से तैरती फिरती थीं। इसी नीले समंदर में जलपरियों की बादशाही थी, नाजुक, हसीन और चमकती दमों वाली, जो मोतियों के महलों और चमकदार सीपियों के घरों में रहती थी। उनके गिर्द रोशनियों की चादर लिपटी रहती थी और जब वो हंसती थीं तो पूरा समंदर जैसे गाने लगता था। वो सब गाने गाती थीं, खेलती थीं और समंदर की लहरों के साथ झूमती थीं। इसी दुनिया की एक मेहरबान और खूबसूरत मलका थी, क्वीन अलेरा। उसका महल सबसे बड़ा और हसीन था, हल्के गुलाबी, नीले और मोतियों जैसी रोशनियों से जगमगाता हुआ। अलेरा सब जलपरियों से मोहब्बत करती थी। उसका शौहर बादशाह अर्न बहुत बहादुर था, जो समंदर की हिफाजत करता था। लेकिन एक दिन समंदर में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। दुश्मन रियासत ने हमला किया। इसी दौरान बादशाह अर्न लड़ते हुए मारा गया। अलेरा उस वक्त हामला थी। उसका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। समंदर का रंग भी जैसे उसके गम में बदल गया। चंद माह बाद समंदर में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। अलेरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही वो बच्ची पहली बार रोई, उसकी आंखों से खूबसूरत गुलाबी मोती टपकने लगे। वो मोती इतने रोशन और नायाब थे कि पूरा समंदर उनकी चमक से जगमगा उठा। अलेरा हैरान रह गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि उसकी बेटी आम नहीं बल्कि जादू से भरपूर है। जल्द ही उसे मालूम हुआ कि इन मोतियों में ऐसी ताकत छुपी है जो जिसके पास जाती उसे बेपनाह दौलत और कुव्वत दे सकती थी। मगर अलेरा नहीं चाहती थी कि कोई भी इस राज को जाने। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू के साथ एक कीमती मोती जन्म लेता और वो जानती थी कि दुनिया के लालची दिल ऐसे मोतियों के लिए कुछ भी गुजर जाएंगे। एलायरा के जाने के चंद ही दिन बाद पास वाले बादशाह ने हमला कर दिया। उसके साथ उसकी मलिका मारिया और बेटा शहजादा रियोन थे। वो समंदर पर कब्जा करना चाहते थे। जलपरियां डर गईं। अनीला ने जल्दी से नन्ही गुलाबी जलपरी को एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला। वो एक तवील जादुई सुरंग से गुजरी जो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थी। आखिरकार वो एक छुपी हुई वादी में पहुंची, जहां पानी नर्म गुलाबी था। सीढ़ियां मोतियों की बनी थी और ऊपर एक बहुत बड़ा सीप था। सीप के अंदर एक बड़ा सा मोती रखा था। अनीला ने उसी मोती को खोला और अंदर एक गुलाबी महल चमक रहा था। वहीं अनीला ने गुलाबी जलपरी को छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी जलपरी 18 बरस की हो गई। अनीला हमेशा गुलाबी जलपरी को डांटती रहती ताकि उसकी आंखों से वही चमकदार गुलाबी मोती गिरते रहें। जैसे ही मोती गिरते, अनीला उन्हें चुपके से जमा करती और मलिका मारिया को बेच देती, जिससे वो दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी। गुलाबी अक्सर आंसू भरी आवाज में पूछती, हमेशा नाराज क्यों रहती है अनीला? मगर अनीला सख्त लहजे में बस कहती, मुंह बंद रखो, ज्यादा बातें मत करो। और गुलाबी खामोश हो जाती, दिल में एक अधूरा सा दुख लिए। एक दिन शहजादा रियोन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी मोती देखे। उसने पूछा, ये इतने हसीन मोती कहाँ से आए? मलिका मारिया ने जवाब दिया, अनीला लाती है, समंदर के नीचे कहीं से। रियोन तजस्सुस में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो अनीला का पीछा करेगा। एक रात जब समंदर बिल्कुल साकित था और सिर्फ चांद की चमक पानी में रक्स कर रही थी, रियोन खामोशी से अनीला के पीछे गया। वो एक जादुई राहदारी से गुजरी जो नरम गुलाबी रोशनियों से जगमगा रही थी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा सीप था, जिसके अंदर एक चमकता हुआ मोती था। अनीला अंदर गई और जब बाहर निकली, उसके हाथ में मोतियों का एक छोटा थैला था। अगले दिन रियोन ने मौका देखा और खुद उस बड़े सीप के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर ख्वाब जैसा था। नर्म गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में फैली खुशबू जैसे फूल खिले हों। महल के बीच में एक खूबसूरत जलपरी बैठी थी, गुलाबी जलपरी। उसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और वो मध्यम आवाज में गाना गाते हुए रो रही थी। उसके आंसू जब गिरते तो खूबसूरत गुलाबी मोती बन जाते, वही मोती जो रियोन ने अपनी माँ के पास देखे थे। रियोन आगे बढ़ा, हैरत से देखता रहा। उसने देखा कि गुलाबी जलपरी की आंखें रोने से हल्की गुलाबी हो गई हैं और वो कमजोर लग रही हैं। वो करीब गया और नरमी से बोला, रो मत, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। गुलाबी चौंक कर उठी। तुम कौन हो? रियोन ने कहा, मैं शहजादा रियोन हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गुलाबी ने पहली बार किसी के चेहरे पर नरमी देखी। वो हल्की सी मुस्कुराई। रियोन ने फैसला किया कि वो गुलाबी को इस कैद से आज़ाद कराएगा।
वो दोनों एक जादुई सुरंग से गुजरे। रास्ते में पानी के अंदर तैरते हुए रोशनी के पत्ते, चमकते जेलीफिश और फूल जैसे कोरल थे। गुलाबी पहली बार समंदर के दूसरे हिस्से देख रही थी। उसके दिल में खुशी थी मगर डर भी। इसी दौरान अनीला को खबर मिल गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो जादुई ताकत के साथ उनके पीछे पहुंच गई। रोशनियों के तूफान में वो रियोन से लड़ने लगी। गुलाबी जलपरी रो रही थी, चीख रही थी। तभी समंदर में एक रोशन बगोला उठा और उसमें से मलिका एलायरा की रूह जाहिर हुई। एलायला की रूह चमकती रोशनी में नमूदार हुई और अनीला से सख्त लहजे में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की हिफाजत सौंपी थी मगर तुमने उसे तकलीफ दी। उसने गुस्से से हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक माला फजा में घुमाई। वो खुद ब खुद अनीला के गले में लिपट गई। अचानक अनीला का सांस रुक गया। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावे के आसार थे मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में वो बेजान होकर समंदर की गहराई में डूब गई। एलायरा की रूह ने कहा, अब सब खत्म हो गया मेरी बच्ची, शहजादा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में तहलील हो गई। रियोन ने गुलाबी जलपरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल ले गया। वो दोनों चमकती हुई समंदरी राहों से गुजरते हुए बादशाह और मलिका मारिया के सामने पहुंचे। रियोन ने सारा वाकया बयान किया, एलायरा की कुर्बानी, अनीला की लालच और गुलाबी जलपरी के जादुई आंसू जो रोशनी फैलाते थे। ये सब सुनकर बादशाह और मलिका के दिल भर आए। मलिका ने कहा, मेरी बेटी, आज से तुम सिर्फ जलपरी नहीं बल्कि इस सल्तनत की शहजादी हो। पूरी सल्तनत में खुशी की लहरें दौड़ गईं। सितारा मछलियों ने चमकदार फूल बरसाए, समंदरी घोड़ों ने अपनी दुमों से नगमे बजाए और समंदर के रंग पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए।